बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की बात की थी, एमीटर फॉलोअर की कंस्ट्रक्शन की। इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है एमीटर फॉलोअर की वर्किंग की। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। व्हेन डीसी सप्लाई वीसीसी इज स्विच्ड ऑन देन एमीटर करंट IE start flowing through resistor RE causing a voltage drop IE/RE across it. This voltage drop IE/RE appears as output V0. For example, V0 is equal to IE/RE. Whole of the output voltage is feedback to the input circuit, as the feedback is negative, so effective input voltage in this case is VI minus V0. The output voltage V0 is in phase with input voltage VI. अब हम इस वर्किंग को सर्किट डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्लास ये है हमारी सर्किट डायग्राम। इसमें हम लोग देखें तो जब हम लोग VCC जो हमने DC सप्लाई रखा हुआ है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास जो है वो करंट फ्लो करेगा, और हमारे पास जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा फ्लो करेगा, हमारा जो IE करंट है वो फ्लो स्टार्ट कर देगा थ्रू रजिस्टर RE। ये जो हमारे रजिस्टर RE कनेक्ट किया है, इसके अक्रॉस हमारे पास जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और हमारे पास इससे हमारा जो IE करंट है वो फ्लो करेगा थ्रू रजिस्टर RE। और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ये हमारे पास अपीयर हो जाएगा एज एन आउटपुट वोल्टेज। जब हम अपने DC सप्लाई को ऑन करेंगे तो हमारे पास एमीटर करंट जो है फ्लो करेगा थ्रू रजिस्टर RE। जब रजिस्टर RE से RE पर फ्लो करेगा तो RE में फ्लो करेगा तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हमारे पास ओहम्स लॉ से हम इसको निकालेंगे, V इज इक्वल टू IE RE। ओके, ठीक है। तो हमारे पास RE पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे पास आएगा आउटपुट वोल्टेज पर, वो होगा V0 इज इक्वल टू IE/RE। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फीडबैक है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो इफ़ेक्टिव इनपुट वोल्टेज है वो इस केस में हो जाएगा VI माइनस V0। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द आउटपुट वोल्टेज V0 इज़ इन फेज विद इनपुट वोल्टेज VI। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज V0 है वो इन फेज़ है विद इनपुट वोल्टेज। आउटपुट और इनपुट जो हैं वो इन फेज़ हैं। वो किस तरह, अब ये देखें, जो हमने इनपुट पे सिग्नल दिया, आउटपुट पे भी हमें जो सिग्नल मिला वो उसी तरह का था, मतलब इन फेज़ था। पहले अगर हमें पॉजिटिव साइकिल मिला तो वहाँ पर आउटपुट पे भी हमें पॉजिटिव साइकिल ही पहले मिला। जब हमें नेगेटिव साइकिल मिला तो आउटपुट पे भी हमें नेगेटिव साइकिल ही मिला। और उसके अलावा बस ये है कि हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ा कर मिला, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हम लोग इनपुट देंगे हमें आउटपुट पर जो है वो बढ़ा कर मिलेगा। इसका एम्पलीट्यूड देखें, इनपुट वाले का एम्पलीट्यूड देखें और आउटपुट का एम्पलीट्यूड देखें, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। आउटपुट पे जो हमें एम्पलीट्यूड मिला है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे इनपुट से। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे VI इज इक्वल टू VBE प्लस IE/RE। और ये हमारे पास VBE कैसे आया, डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास इनपुट में था, हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बायस किया था, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा था वो हमारे पास था VBE। और जो हमारे पास इधर हमारे पास वोल्टेज आया था वो था, हमारे पास करंट जो था फ्लो कर रहा था वो था IE, और साथ यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप था वो था V इज इक्वल टू IE/RE। ओके, गॉट इट। यहाँ पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो
यहाँ पर हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। यहाँ पर आएगा वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस आई ई आर ई। आई ई आर ई जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस वी नॉट। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस वी नॉट। अब हमारे पास जो वी बी ई होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। अगर हमारे पास डायोड जो है वो सिलिकॉन का है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज वी बी ई होगा वो होगा 0.7 वोल्ट्स। और अगर जर्मेनियम का होगा तो यहाँ पर हमारे पास 0.3 होगा, 0.3 वोल्ट होगा वी बी ई की वैल्यू। और ये बिल्कुल निगलिजिबल है और हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट। Thus output voltage just follow the input, hence it is named as ammeter follower circuit। इस वी आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट से हमें पता चलता है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो फॉलो करता है इनपुट वोल्टेज को, इसलिए हम इसको कहते हैं एमीटर फॉलोअर सर्किट। अब हम लोग बात कर लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एमीटर फॉलोअर सर्किट। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी? पहला तो जो है वो है हमारे पास वोल्टेज गेन। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज गेन होता है और वोल्टेज गेन क्या है? वी नॉट डिवाइड बाई वी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी इक्वेशन पढ़ी है ऊपर, अभी जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है वी आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट, तो यहाँ पर हमने इसको वी नॉट डिवाइड बाई वी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इसलिए रखा है। इट हैज़ हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड लो आउटपुट इम्पिडेंस, सो इट इज़ एन आइडियल सर्किट फॉर इम्पिडेंस मैचिंग। इस सर्किट को हम लोग इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसकी जो इनपुट है वो इसकी जो हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है और इसकी जो है वो लो आउटपुट इम्पिडेंस होती है, और ये हमारे पास आइडियल सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। इसको हम यूज़ करते हैं इम्पिडेंस मैचिंग के लिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है देयर इज़ रिलेटिवली हाई करंट गेन एंड हैंस पावर गेन इज़ आल्सो हाई। जब हमारे पास यहाँ पर करंट गेन भी हाई होगा तो हमारे पास जिसका पावर गेन है वो भी हाई होगा। इसी से होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है एमीटर फॉरवर्ड सर्किट को, इसकी कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है और इसकी वर्किंग भी कर ली है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट में पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।